वेलकम। आज हम आपको पढ़ाएंगे दशमलव संख्या में 10, 100 तथा 1000 से भाग करना और है विधि हमारी भाग विधि, जिसको कहते हैं डिवीजन मेथड। तो हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000, 10,000, लाख एटसेट्रा। तो ये वर्ड एटसेट्रा यूज़ करने का तात्पर्य है कि हम 1000 से आगे और भी संख्या का हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने क्या किया था कि आपको संक्षिप्त मेथड से 10, 100 और 1000 से भाग करना सिखाया था। आज हम आपको भाग विधि से भाग करना सिखाएंगे, जिसको ज़्यादातर लोग दैनिक जीवन में इसका यूज़ करते हैं, है ना। और ये विधि ऐसा भी है कि इसमें भूल भटक भी बहुत होती है। तो चलो चलते हैं। सवाल है 16.5 भाजक 10 का भागफल ज्ञात करो। सॉल्यूशन दिया है 16.5 भाजक 10, 16.5 भाजक 10 है ना। चलो करते हैं 10 इधर, ऐसे तो करते हैं भाग विधि ये। अब जैसे 16.5 है ना। अब देखो ये 16 है और ये 10 है, तो ये पूर्णांक 16 है, ये 10 है, तो भाग तो चला जाएगा एक बार। 10, 6, अब ये 6 है, ये इससे छोटा है। जब ये इससे छोटा है तो आगे कोई अंक लेने की कोशिश करेंगे। तो अंक लेने जा रहे हैं, तो जानने के पहले हमारा दशमलव की भेंट हो गई, तो हमने यहाँ पर दशमलव का निशान लगा दिया। अब यहाँ पर 5 लिख दिया। अब हमारा भाग जाएगा 10 छक्का 60। अब देखो ये किया, अब ये 5 है। अब चूंकि जितना चाहें, क्योंकि दशमलव इसमें हमें गिफ्ट के रूप में पहले ही से लगा हुआ मिला था, जितना चाहे हम 0 बढ़ा सकते हैं। यदि सपोज दैट हमको कभी दशमलव लगाना पड़ता तो भी बढ़ाते, दोनों में सेम चीज़ है। तो अब हम जितना चाहें उतना 0 ले सकते हैं। तो 10 पचे 50, 10 छक्का 60 और 10 पचे 50। अब देखो, अब हमारा क्या हुआ कि देखो, जब शेष फल हमारा 0 0 हो जाता है तो हम भाग देने का प्रोसेस ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा हो गया। तो हमने देखा कि 16.5 में 10 का भाग दिया, तो भागफल में हमने ये पाया, भागफल हमारा ये है जिसको क्वेश्चन बोलते हैं, तो 1.65 आया है। अब यहाँ पर 16.5 है, तो देखो बाईं ओर एक स्थान भागफल में जो दशमलव का निशान खिसक गया है, तो देखो ये ऐसे आया है। ठीक, चलो अब एक सवाल और लेते हैं। दो 230.65। अब हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। ठीक, तो ऐसे हम संख्या कोई दूसरी चुन सकते थे। यहाँ पर हम चुन सकते थे 228.65 कर देते और फिर 100 का भाग देते, लेकिन यहाँ पर हमने ये नहीं चूज किया। हम सोचते हैं वो संख्याएं लें जिसको आपको भाग देने में अड़चन होती हो, क्योंकि और हमें भी चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट अपना पुस्तक से पढ़ें, किसी से ना पढ़ें इधर उधर भटके, पुस्तक से पढ़ना सीख जाएं। अब हम क्या कर रहे हैं अपने वीडियो में, केवल वही काम करते हैं कि जो विद्यार्थी अगर किताब से सीखना चाहते हैं गणित, तो किताब में सॉल्यूशन क्या करते हैं, एक स्टेप आगे कर देते हैं, डायरेक्ट मेथड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। हमेशा राइटर लोग भी
तो उस डायरेक्ट को हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि जो वहाँ भाग डायरेक्ट कर देते हैं, तो उस डायरेक्ट भाग को हम सेपरेट तोड़ तोड़ करके बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो सोच रहे किताब से सीखो तो ज़्यादा बेटर है। तो 230.65 230.65। अब ये हमें भागफल ज्ञात करना है, तो यही करेंगे विधि। ये देखिए ये 100 है, ऐसे कर दिया हमने। देखो 230, इसमें पूर्णांक 230 है और इसमें पूर्णांक 100 है, तो 200 बार तो भाई जा ही रहा है, कोई बात ही नहीं है। ठीक, ये घटाया तो 30 हमारा शेष फल आया। अब भाई ये 30 हमारा छोटा वो बैठ रहा है 100 से, तो हम आगे अंक लेना चाहते हैं। तो जैसे एक अंक लेंगे तो रास्ते में हमें दशमलव मिल गया पहले ही, तो दशमलव मिल गया तो हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। अब हम 6 उठा लें यहाँ से, तो 100 तिरका 300, 300 अब आया 6। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, शेष फल 6 आया है। अब हम क्या करेंगे कि एक ही केवल डिजिट लेंगे। जब हमारा शेष फल छोटा पड़ता है भाग देने वाली राशि से, तो एक बार में केवल एक डिजिट ही सेलेक्ट करेंगे, 2 डिजिट नहीं लेंगे कि जिससे भाग चला जाए। देखो हमारा छोटा बैठ रहा था तो हमने 1 ले लिया, 0 नहीं लिया, केवल 1 लेंगे। तो चूंकि ये हमारा छोटा है तो भाग कितने बार गया, 0 बार गया, तो 0 यहाँ लिख दिया। अब हमारा 65 है। अब 65 है, अब हम चूंकि यहाँ दशमलव लिखा हुआ है तो ऑलरेडी जितना चाहे उतना हम 0 बढ़ा दें। तो ले भैया बढ़ा दिया हमने, तो 100 छक्का 600। अब चाहे तो 1 0 और बढ़ा लें, मन मर्जी, 1 दशमलव लग गया आपको फ्री है अब 0 बढ़ाने के लिए। तो 100 पंचे 500। और देखो जब 0 0 आ जाए तो भाग देना का काम प्रक्रिया समाप्त। तो अब भाग देना बंद कर दिए। तो हमने देखा कि 230.65 में 100 का भाग दिया, तो बाईं तरफ भागफल में दशमलव हमारा 2 डिजिट बाईं तरफ खसक गया भागफल में ना। देखो यहाँ पर जो है नीचे से 2 अंकों के बाद लगा था, अब हमारा देखो नीचे से 4 अंकों के बाद लगा है ना। ठीक, ये चीज देख ली ना ये। ठीक, चलो अब एक सवाल और लेते हैं। अब हम ऐसा करेंगे, वही वाला करेंगे जो आपको भटका है थोड़ा सा, जिससे सबसे कठिन क्या है कि ये जो शून्य वाला होता झंझट, यही प्रॉब्लम करता है विद्यार्थी को भाग देने में। तो इसी का अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दी जाए तो बच्चों से कभी गलती नहीं होगी, है ना। तो ये 1000 से कर रहे हैं। अब हम संख्या ले रहे हैं 3.4564 में हम इतने का भाग देंगे। अब देखते हैं भागफल क्या जाता है। तो देखो दिया है कितना, 3.4564 भाजे 1000। ठीक, अब चलो ऐसे किया, ये है 3.4564। अब हम भाग देने का काम शुरू करेंगे। तो देखो ये 3 पूर्णांक है और यहाँ 1000 है, तो भाई 0 बार जाएगा, तो 0 हमने लिख दिया, 3 लिखा। और 3 के बाद हमने क्या किया,
कि अब आगे बढ़े, कि सोच रहे हैं लाओ एक अंक उतार लें। तो जैसे उतारने चले तो देखो हमारी दशमलव से भेंट हो गई, तो हमने यहाँ दशमलव लिख दिया। अब चलो उतारते हैं। तो हमने कहा था कि एक ही बार एक डिजिट उतारेंगे, तो हमने उतारा डिजिट, तो ये देखो 34 बैठ गया। और यहाँ पर हमारा है कितना, 1000। तो भाग तो हमारा नहीं गया, तो जब भाग नहीं गया तो लो भाग नहीं गया, 0 बार गया। लीजिए घटा दिया हमने, फिर 34 बचा। अब क्या करेंगे, अब हम 5 निकालेंगे ये, अब भाग देंगे। तो भाग देने पे हमारा देखो ये 345 छोटा 1000 से, तो 0 बार जाएगा। 345 भाई 0 घटाएंगे 345 में तो इतना ही बचेगा। अब क्या है कि जब जा नहीं रहा, इसमें भी नहीं जा, 345 ही आ गया। अब लेंगे हम संख्या, अच्छा ये वाला तो 0 लिखे यहाँ पर, जो नहीं गया इसमें भी। जब हमने 34 में दिया तो एक ये 0 आ गया। अब इसमें देंगे, जब 5 उतार लिया तो ये 0 यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब संख्या ले लेंगे 6। अब संख्या ले लेंगे 6, तो अब ये 3 हो गया हमारा, 3000 बन गया। और ये 1000 है तो हमारा 3 बार चला जाएगा, 3000। अब हमारा आया 456 आया। अब क्या करेंगे कि एक 4 और उतार लेंगे। जब 4 और उतार लेंगे तो हमारा बचा कितना हो गया, 4564। तो 4 टाइम्स जाएगा ना, तो 4 बार कर दिया हमने, 4 5 6। अरे भाई ये आएगा, तीनों 0 होंगे ना। अब हमारा आया 564 आ गया। अब देखो नहीं जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि देखो एक 0 यहाँ से बढ़ा लिया, तो यहाँ भी एक 0 बढ़ा लिया। तो अब कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 बार लिख दिया, 5000 हो गया। अब क्या है, 6400 हो गया, 640 हुआ। अब 640 के बाद अब क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ा लेंगे भाई। तो एक 0 और बढ़ा लिया। अब देखो 6000 बन गए, तो 6000 में करेंगे तो 6 टाइम हो जाएगा, 6 बार, तो 6 हो गया, 6000। अच्छा ये है। अब 400 आए, अब क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ा लेंगे। ये साफ 0 लिखे हैं इसे, देखो। अब एक 0 और बढ़ा लेंगे, तो ऐसे बढ़ा लेंगे तो भाई पूरा देखो 4000 हो गया। तो अब इसके मतलब अब आगे उतारने वाला काम खत्म हो जाएगा। 4 ये अब हमारा जो है 0 आ गया शेषफल। अब भाग देने वाला काम खत्म। तो हमारा उत्तर आया है कि 3.45 में 3.4564 में 1000 का भाग दिया। तो देखो ये नीचे से पहले हमारा दशमलव के निशान कितने पे था, 4 अंकों के बाद लगा था। तो 1000 से जब भाग देंगे तो 3 स्थान बाईं ओर खसकना चाहिए। तो अब नीचे से 7 अंक देखते हैं कि 7 अंक के बाद दशमलव लिखा हुआ है कि नहीं हमारे क्वोशेंट में। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 के बाद दशमलव है। तो ये हमारा आंसर हुआ
0.003564 ये हमारा भागफल आ गया। तो इसमें सबसे खतरनाक क्या है कि जैसे ये हमने दिखाया है स्टेप, और ये स्टेप और ये स्टेप, ये जो हमने आप लोगों को ये 3 स्टेप दिखाए हैं 0 बार भाग जाने वाले, इस पे ज़रा गौर करना बार बार से, क्योंकि ये ज़्यादातर कोई भी राइटर इसको स्पष्ट करके नहीं दिखाता, जिसकी वजह से बच्चों को नहीं समझ में आती। और ये अब उसी के चक्कर में टीचर भी गोल कर जाते हैं। अब विद्यार्थी के दिमाग में बना रहता है, वो बेचारा जो है सर पकड़ के बैठ जाता है, क्या लगता हम भाग नहीं कर पाएंगे। तो अब एक काम और करिएगा कि जब इस मेथड से आप कर रहे हैं तो पहले इसका इसमें गुणा कर दे दीजिए भाई। जब ये भाग देने में दशमलव भागफल में हमारा बाईं ओर खिसकता है तो गुणा करने में दाहिनी ओर खिसकेगा, दाहिनी ओर खिसक जाएगा। तो ऐसा करना कि ये संख्या है, इसमें यदि तुम क्या करोगे, ये संख्या ऐसी होती है, अब इसका यदि इसमें गुणा कर दो तो हमारी यही संख्या आ जाएगी, उल्टा कर दो तो यदि संख्या मिल जाए तो समझो हमने जो भाग दिया है बिल्कुल सही दिया। एक ये जांचने का तरीका, नहीं तो संक्षिप्त विधि से जो पिछले एपिसोड में उसके द्वारा आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो बाय।